अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हार पहले से तय नहीं है, आपकी जीत पहले से तय है, बस आपने अभी तक उस तरह जीना शुरू नहीं किया, तो क्या आप यकीन करेंगे? दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल लोगों को मैंने पर्सनली स्टडी किया है, और इन सब में एक चीज़ कॉमन थी। यह लोग किस्मत का इंतज़ार नहीं करते थे। यह लोग ऐसे जीते थे जैसे हारना पॉसिबल ही नहीं है। मेरा नाम नेपोलियन हिल है, और आज मैं आपको वही एग्जैक्ट फार्मूला बताऊंगा जो मैंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी से सीखा। देखिए दोस्तों, आज का इंडियन यूथ हमेशा प्रूफ मांगता है, इशारा मांगता है, गारंटी मांगता है। पहले भरोसा दो, फिर मैं कोशिश करूंगा। पहले माहौल ठीक हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले घर वाले हाँ बोलें, फिर मैं कमिटमेंट करूंगा। और इसी वजह से आपकी जीत कम हुई है। जिंदगी उस इंसान को कुछ नहीं देती जो वेट करता रहता है। जिंदगी उस इंसान को देती है जो ऐसे आगे बढ़ता है जैसे उसने वो चीज़ पहले ही जीत ली हो। जब मैं कहता हूं कि ऐसे जियो जैसे हार सकते ही नहीं, तो मेरा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस या अंधा जुआ नहीं है। मेरा मतलब है एक ऐसा पक्का डिसीजन जिसे कोई भी झटका हिला ना सके। जब हेनरी फोर्ड को बैंक वालों ने रिजेक्ट किया था, तो वो परमिशन मांगने वाले इंसान की तरह नहीं चले। वो उस इंसान की तरह चले जिसकी चीज़ उसे पहले से मिल चुकी है। एडिसन ने हजारों एक्सपेरिमेंट फेल होने पर भी हार नहीं मानी। वो ऐसे काम करते रहे जैसे आंसर पहले से पता हो। कार्नेगी डील साइन होने से पहले ही इतने कॉन्फिडेंट होकर बात करते थे कि लगता था डील उनके दिमाग में पहले से हो चुकी है। जो इंसान मान लेता है कि वो हार नहीं सकता, वो पीछे हटने के बारे में सोचता ही नहीं। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी किसी गोल को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको यकीन नहीं था कि आप सक्सेस होंगे? आप अपनी डेस्टिनी के बहुत करीब खड़े हैं, फिर भी आपके कदम हिचकिचा रहे हैं। आप किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, दुनिया की उस आवाज़ का जो कहे कि अब आगे बढ़ना सेफ है। मैं अभी आपसे कहता हूँ, सेफ्टी एक इल्यूजन है। कोई परमिशन नहीं आने वाली, कोई सिग्नल नहीं आने वाला। जो पल अभी आपके सामने है, उससे ज़्यादा परफेक्ट कोई पल नहीं आएगा। अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने डर को उसका असली नाम दिया था, एक भूत। भूत में कोई ताकत नहीं होती सिवाय उसके जो डरा हुआ इंसान उसे देता है। जब आपका माइंड पक्के इरादे से भरा होता है, तो भूत अंदर घुस ही नहीं पाता। डर टाइम से खत्म नहीं होता, स्टडी करने से खत्म नहीं होता। डर सिर्फ एक चीज से खत्म होता है, डिसीजन के उस एक पल से। ऐसे व्यवहार करना जैसे आप हार नहीं सकते, ये लापरवाही नहीं है। ये एक क्लियर गोल और अटूट भरोसे का कॉम्बिनेशन है। हेनरी फोर्ड को देखिए, जब उन्होंने मॉडल टी बनाना शुरू किया, मार्केट को शक था, बैंकर्स को रिस्क दिख रहा था, एक्सपर्ट्स बर्बादी की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन फोर्ड का माइंड डिसाइडेड था। उन्होंने कार को एक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक रिवॉल्यूशन के रूप में देखा जो पहले से ही चल रहा था। दुनिया ने उनका फॉलो किया क्योंकि उन्होंने स्लो होने से मना कर दिया। ये रूल सिंपल है, जब आपका पर्पस क्लियर हो और आपका भरोसा फुल हो, तो आपका माइंड आपकी बॉडी को बिना हिचकिचाहट के काम करने का ऑर्डर देगा, और दुनिया उस एक्शन के हिसाब से खुद को ढाल लेगी। जो लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, वो इसलिए हार मानते हैं क्योंकि वो बाहर से आने वाली सर्टेनिटी का इंतज़ार करते हैं। जीत उसी की होती है जो तब आगे बढ़ता है जब बाकी लोग सोच ही रहे होते हैं। अगर आप इस रूल को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे काम करना होगा जैसे रिजल्ट पहले से तय हो। आप सिर्फ सर्टेनिटी की लैंग्वेज में बात करेंगे, मुमकिन है वाली लैंग्वेज में नहीं। आपको हर रूम में, हर बातचीत में ऐसे एंटर करना होगा जैसे वो बात आपके फेवर में पहले से डिसाइड हो चुकी है। आप पूछेंगे, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो? मैं जवाब देता हूँ, आप फेल नहीं होंगे। एडजस्टमेंट्स आएंगे, डिले आएंगे, टर्न्स आएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें अपने प्लान का हिस्सा मानेंगे, तो हर एक चीज़ आपके काम आएगी। थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने डिज़ायर को मनी में बदलने के 6 स्टेप्स दिए थे। ये सुझाव नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। पहला, अपने माइंड में एग्जैक्ट रिजल्ट फिक्स करो। वेग मत रहने दो। अगर पैसा है तो एग्जैक्ट अमाउंट लिखो। अगर पोजीशन है तो उसका नाम और उसकी ड्यूटी लिखो। दूसरा, क्लियर करो कि इसके बदले आप क्या दोगे। बिना कुछ दिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो इंसान बिना कुछ दिए पाना चाहता है, वो क्रिएटर नहीं, बेगर है। तीसरा, एक फिक्स डेडलाइन सेट करो। बिना डेट के गोल एक बोरी में पड़े बीज जैसा है। माइंड तभी एक्टिव होता है जब डेडलाइन सेट हो जाती है। चौथा, एक डेफिनेट प्लान बनाओ और तुरंत शुरू करो, चाहे आप रेडी हों या ना हों। एक्शन से प्लान क्लियर होता है। पांचवा, अपना गोल, डेडलाइन, बदले में आप क्या दोगे और आपका प्लान, ये सब एक क्लियर लाइन में लिख दो। यही आपका विक्ट्री स्टेटमेंट है। छठा,
अपना लिखा हुआ स्टेटमेंट दिन में 2 बार जोर से पढ़ो, एक बार सुबह उठते ही, एक बार रात सोने से पहले। पढ़ते वक्त खुद को वो गोल पाते हुए देखो और महसूस करो। एडिसन के माइंड में घरों और फैक्ट्रियों में लगातार जलती हुई लाइट की तस्वीर पहले से बस चुकी थी, फिलामेंट बनने से बहुत पहले। हजारों फेल एक्सपेरिमेंट्स भी उस तस्वीर को हिला नहीं पाए। कार्नेगी के माइंड में स्टील का एम्पायर पहले से दिख चुका था, जब बाकी लोगों को सिर्फ भट्टियां और रिस्क दिख रहा था। अभी जोर से बोलिए, मैं अपनी जीत को पूरी तरह देखता हूं। मेरे माइंड में हार की कोई तस्वीर नहीं है। मेरा हर एक्शन मेरे गोल के साथ मैच करता है। फेथ किसी लकी इंसान को मिलने वाला गिफ्ट नहीं है। फेथ माइंड की वो स्टेट है जिसे जानबूझकर बनाया जाता है, जानबूझकर मेंटेन किया जाता है। इसे बनाने का तरीका है सेल्फ सजेशन। अपनी डिजायर को इतनी बार दोहराना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान ले। फॉर्मूला ये है, पहला, मुझे पता है कि मुझ में अपना गोल पाने की एबिलिटी है, इसलिए मैं खुद से इस गोल के लिए लगातार और एग्रेसिव एफर्ट मांगता हूँ। दूसरा, मैं समझता हूँ कि मेरे माइंड के डोमिनेंट थॉट्स एक दिन फिजिकल एक्शन में बदल जाएंगे, इसलिए मैं रोज 30 मिनट उस इंसान पर फोकस करूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ। तीसरा, मैं जानता हूँ कि जो भी डिजायर मेरे माइंड में लगातार बनी रहती है, उसे पाने का कोई ना कोई प्रैक्टिकल तरीका जरूर मिल जाता है, इसीलिए मैं रोज 10 मिनट अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाने के लिए दूंगा। चौथा, मैंने अपना गोल क्लियर तरीके से लिख लिया है और जब तक मुझे उसे पाने का कॉन्फिडेंस नहीं मिल जाता, मैं कोशिश करना बंद नहीं करूंगा। पांचवा, मैं समझता हूं कि पैसा या पोजीशन तब तक नहीं टिकती जब तक वो सच्चाई और फेयरनेस पर बेस्ड ना हो, इसलिए मैं ऐसा कोई डील नहीं करूंगा जिससे सभी को फायदा ना हो। ये पोएट्री नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। इसे सुबह शाम पूरी फीलिंग के साथ दोहराइए जब तक ये आपकी बोली और आपके एक्शन का हिस्सा ना बन जाए। अब्राहम लिंकन को देखिए, सिविल वॉर के सबसे मुश्किल टाइम में भी वो ऐसे बोलते थे जैसे जीत तय है। चार्ल्स श्वाब को देखिए, जब बाकी लोग खतरा देख रहे थे, वो एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। ये फेथ का इफेक्ट है, ये दूसरों तक भी फैलता है। आज से अपने होठों से डाउट के शब्द निकलने मत दीजिए। अपने गोल के बारे में शायद या अगर ये काम कर गया तो मत बोलिए। हमेशा ऐसे बोलिए जैसे ये हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जगह मैं करूँगा बोलिए। अगर ये काम करता है कि जगह ये काम कर रहा है बोलिए। मैं कोशिश करूँगा कि जगह मैं कर रहा हूँ बोलिए। कमेंट में बताइए आपके शब्दों में सबसे ज़्यादा कौन सा डाउट वाला वर्ड आता है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक पल आता है जब उसे डिसाइड करना होता है। विश नहीं, प्लान नहीं, बल्कि डिसीजन। उस पल में वो एक लाइन क्रॉस करता है, ड्रिफ्टिंग से डेस्टिनी की तरफ। डिसीजन वो एक्शन है जिससे विल पावर अपने गोल को पकड़ लेती है और छोड़ने से मना कर देती है। 1519 में जब हरनान कोर्टेज नई दुनिया के तट पर पहुंचे तो उन्होंने अपने जहाज जला देने का ऑर्डर दिया। उनके सोल्जर्स को तुरंत समझ आ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जीत या मौत, पीछे हटना नहीं। जब सारे रास्ते आगे की तरफ जाते हैं तो विल पावर रास्ता खुद ढूंढ लेती है। थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने इंडिसीजन की कीमत के बारे में वार्न किया था। सोने से 3 कदम दूर वाली कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये लाखों लोगों की सच्चाई है। वो मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने असल में डिसाइड नहीं किया होता, पहले ही डिसअपॉइंटमेंट उन्हें रोक देती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका गोल बस कुछ कदम दूर था। हेनरी फोर्ड का एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल कार बनाने का डिसीजन असेंबली लाइन बनने से बहुत पहले लिया गया था। फिर भी उन्होंने कभी उस डिसीजन पर दोबारा सोचा नहीं। उन्होंने मेथड्स बेहतर किए, पार्ट्स सुधारे, लेकिन डिसीजन खुद कभी नहीं बदला। अभी अपने गोल को चेक कीजिए, क्या आपने डिसाइड किया है या सिर्फ प्रेफर किया है। प्रेफरेंस कहती है मैं ये पाना चाहता हूँ, डिसीजन कहता है मैं ये पाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। प्रेफरेंस परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करेगी, डिसीजन उन्हें बनाएगा। जोर से बोलिए, मेरा डिसीजन फाइनल है, मेरा रास्ता तय है, मेरी विल पावर मजबूत है, हर घटना मेरे गोल के फेवर में है। परसिस्टेंस आपके डिसीजन का प्रूफ है। ये वो ताकत है जो बोल्ड शुरुआत को कंप्लीट विक्ट्री में बदल देती है। एडिसन ने लाइट बल्ब के लिए सही फिलामेंट ढूंढने के 10 शून्य अटेम्प्ट किए, 10 शून्य। हर फेलियर आखिरी हो सकता था, लेकिन एडिसन ने हर एक्सपेरिमेंट को हार नहीं बल्कि उस पहले से तय रिजल्ट की तरफ एक कदम माना। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को देखिए, जो उस उम्र को पार कर चुके थे जब ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं, फिर भी अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी लेकर शहर शहर घूमते रहे। उन्हें 1000 से भी ज्यादा बार रिजेक्शन मिली,
फिर भी वो ऐसे कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ते रहे जैसे उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था। यही भरोसा उन्हें एक के बाद एक दरवाज़ा खटखटाने जानते हैं की ताकत देता रहा। जब तक दुनिया उनका नाम जान नहीं गई, परसिस्टेंस चैलेंज को रोकती नहीं, उन्हें जीत लेती है। जिस इंसान में परसिस्टेंस नहीं होती, वो एक रुकावट देखता है और उसे एंड मान लेता है। जिस इंसान में परसिस्टेंस होती है, वो उसी रुकावट को अगला स्टेप मानता है। फर्क रास्ते में नहीं, ट्रैवलर के इरादे में होता है। परसिस्टेंस डेवलप करने के लिए अपने गोल की तरफ रोज का एक स्टैंडर्ड फिक्स कीजिए। वीकली नहीं, जब मन करे तब नहीं, डेली। हर दिन कोई ना कोई काम होना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो, जो आपको आगे बढ़ाए। जोर से बोलिए, मैं मुश्किलों की वजह से नहीं रुकता, मैं तब तक लगा रहता हूं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। कोई भी इंसान अकेले सच में कभी नहीं जीतता। सबसे बोल्ड डिसीजन, सबसे मजबूत फेथ, सबसे दृढ़ परसिस्टेंस, ये तब कई गुना बढ़ जाते हैं जब बराबर इरादे वाले दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। यही मास्टरमाइंड प्रिंसिपल है। एक फिक्स गोल के लिए दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच नॉलेज और एफर्ट का कोऑर्डिनेशन। एंड्रयू कार्नेगी ने खुले तौर पर माना कि उनकी पर्सनल सक्सेस उनके आसपास के लोगों का रिजल्ट थी, जिनकी कंबाइंड एबिलिटी कई मामलों में उनकी अपनी एबिलिटी से ज़्यादा थी। एडिसन की मेनलो पार्क लैब भी अकेले एडिसन की स्टोरी नहीं थी, तो वहाँ हर एक इंसान की स्ट्रेंथ दूसरे की कमी को पूरा करती थी। अपना मास्टरमाइंड बनाने के लिए पहला, केयरफुली चुनिए। सिर्फ वही लोग चुनिए जिनमें आप जैसी सर्टेनिटी हो। एक स्केप्टिक, एक क्रिटिक या आधे मन से जुड़ा मेंबर पूरे ग्रुप को कमज़ोर कर देगा। दूसरा, अपने ग्रुप का पर्पस क्लियर डिफाइन कीजिए। तीसरा, रेगुलरली मिलिए, सिर्फ जब कन्वीनियंट हो तब नहीं। चौथा, हर कीमत पर हार्मनी मेंटेन कीजिए। पांचवा, आप जितना लेते हैं उससे ज़्यादा दीजिए। जोर से बोलिए, मैं अपने आसपास साहसी लोगों को रखता हूँ। हमारी एकता हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। कंट्रोल्ड अटेंशन आपके माइंड का गार्डियन है। ये वो डिसिप्लिन है जिससे आप अपने थॉट्स को सिर्फ उस चीज़ की तरफ डायरेक्ट करते हैं जो आपके गोल को आगे बढ़ाती है, और बाकी सब चीज़ों को दूर रखते हैं जो उसे कमज़ोर करती हैं। इंसान का माइंड सूरज की रोशनी जैसा है। फैला हुआ हो तो सिर्फ गर्मी देता है, लेंस से फोकस हो तो जला देता है। वुड्रो विल्सन जब लीग ऑफ नेशंस की कल्पना कर रहे थे तो उन्हें देश और विदेश में सख्त विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपना पूरा अटेंशन उस एक विजन पर रखा। अपने माइंड में आने वाली हर इंफॉर्मेशन से पूछिए, क्या ये मेरे गोल को मजबूत करती है या कमज़ोर करती है? अगर कमज़ोर करती है तो उसे हटा दीजिए। अपने गोल की फिजिकल याद बनाइए। अपना लिखा हुआ विक्ट्री स्टेटमेंट ऐसी जगह रखिए जहां आप उसे दिन भर देख सकें। जोर से बोलिए, मैं अपने माइंड में आने वाली बातों को कंट्रोल करता हूं। मेरा अटेंशन मेरे पर्पस की सर्विस करता है। मेरा माइंड हार नहीं मानता। उम्मीद रखने वाले इंसान और ऐसे जीने वाले इंसान में फ़र्क है जैसे वो जीत ही चुका हो। जीत तो पहले से ही उसकी थी। उम्मीद वेट करती है, जीत चुका होने जैसा जीना ऑर्डर देता है। कार्नेगी डील्स के बारे में ऐसे बात करते थे जैसे उन पर पहले से साइन हो चुके हों। इससे उनके पार्टनर्स को शक नहीं, भरोसा मिलता था। फोर्ड जब भी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करते थे तो ऐसे बताते थे जैसे वो पहले से खड़ा हो। जो इंजीनियर्स कहते थे कि ये मुमकिन नहीं, वही उसे मुमकिन बनाने में जुट जाते थे। ऐसे जीने के लिए शुरुआत अपने बॉडी लैंग्वेज और टोन से कीजिए। खड़े होइए, चलिए, बोलिए जैसे आपने अपनी जीत पाली हो। ये अहंकार नहीं, ये सर्टेनिटी से आया बैलेंस है। हर चॉइस में खुद से पूछिए, वो इंसान क्या डिसाइड करेगा जिसने ये जीत पहले से पाली है। सिर्फ विजेता की तरह बोलिए। अपने गोल को दूर की उम्मीद नहीं बल्कि एक फैक्ट की तरह बताइए। इसीलिए मैं आपको 30 दिन का चैलेंज देता हूँ। अगले 30 दिन हर मामले में ऐसे बोलिए, ऐसे एक्ट कीजिए, ऐसे डिसाइड कीजिए जैसे गोल पहले से आपका है। हर दिन की शुरुआत अपने विक्ट्री स्टेटमेंट को पूरे भरोसे से जोर से पढ़कर कीजिए। हर शाम अपने बिहेवियर का रिकॉर्ड रखिए। 30 दिन में आप देखेंगे कि जीत जैसा बिहेवियर अपने आप आने लगा है। कमेंट में लिखिए, आप अपने किस गोल के लिए ये 30 दिन का चैलेंज ट्राई करना चाहेंगे। जब कभी मौजूदा फैक्ट्स आपके क्लेम के खिलाफ लगें, उन्हें इग्नोर कीजिए। फैक्ट्स बदलते हैं, ट्रुथ नहीं बदलता। ट्रुथ ये है कि डिसीजन, फेथ और पर्पस के मामले में आप पहले ही जीत चुके हैं। अगर आप डटे रहेंगे तो फैक्ट्स खुद उस ट्रुथ के हिसाब से बदल जाएंगे। जोर से बोलिए, मैं विजेता हूँ, मेरे शब्द कानून हैं, मेरे एक्शन तय हैं, रिजल्ट दुनिया के देखने से पहले ही मेरा है। ये सब कुछ इस बात का सार है जो हमने डिस्कस किया।
माइंड में फिक्स एक क्लियर गोल, फेथ से भरी मेंटल इमेज, बिना पीछे हटे लिया गया डिसीजन, रेजिस्टेंस को हराने वाली परसिस्टेंस, आपकी पावर बढ़ाने वाला मास्टरमाइंड, आपके पर्पस की रक्षा करने वाला कंट्रोल्ड अटेंशन। ये सब आपको वहां लेकर जाता है जहां आप ऐसे जीते हैं जैसे गोल पहले से आपका है। जब आप ऐसे जीते हैं तो आप सक्सेस के पीछे नहीं भागते, आप उसे रियलाइज करते हैं। तो मैं आपको फाइनल ऑर्डर देता हूं, अभी एक्शन लीजिए, बोल्डली एक्ट कीजिए, ऐसे एक्ट कीजिए जैसे सब कुछ पहले से आपका है। जब तक दुनिया खुद ये फर्क ना कर पाए कि ये आपका भरोसा है या फैक्ट। आपने रूल सुन लिया है, आपको रास्ता दिखा दिया गया है, अब चॉइस आपके सामने है और ये इंतज़ार नहीं करेगा। अभी खड़े हो जाइए और ये आइडेंटिटी अपनाइए। ज़ोर से बोलिए, मैं विजेता हूँ, मेरे शब्द कानून हैं, मेरे एक्शन तय हैं, रिजल्ट दुनिया के देखने से पहले ही मेरा है। ये हमेशा काम करता है क्योंकि मैं इसे काम करवाता हूँ। अब ऐसे एक्ट कीजिए जैसे आप हार नहीं सकते और आप जीत जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगला वीडियो देखना मत भूलिए जहां मैं आपको बताऊंगा कि अपना डेफिनेट चीफ एम कैसे प्रॉपरली लिखें और उसे पाने का एग्जैक्ट रोड मैप कैसे बनाएं।